हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बीओ लेसन 14 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्यावसायिक कार्यालय की गतिविधियां। एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग 6 नंबर का इस पार्ट से पूछा जाता है। ये पार्ट 1 होगा इस वीडियो का। हम इस पार्ट को 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 3 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग प्रश्न होंगे, जिसके अंदर से ही शॉर्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे प्रश्न है, व्यावसायिक कार्यालय का अर्थ बताइए तथा इसके विभागों का संक्षेप में वर्णन करो। जो इसके विभाग है जिनको हम आगे पढ़ेंगे, इन्हीं से ही अति लघु प्रश्न बनते हैं। जैसे कि क्रय विभाग किसे कहते हैं, विक्रय विभाग क्या होता है, तो इन्हीं को हम अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्यावसायिक कार्यालय का अर्थ समझते हैं। तो व्यावसायिक कार्यालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, व्यावसायिक प्लस कार्यालय, जिसमें व्यवसाय का अर्थ व्यापार तथा कार्यालय का अर्थ काम करने के स्थान से होता है, जिसको व्यावसायिक कार्यालय कहा जाता है। व्यावसायिक कार्यालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, व्यावसायिक प्लस कार्यालय, जिसमें व्यवसाय का अर्थ व्यापार से तथा कार्यालय का अर्थ उस स्थान से होता है जहां पर व्यवसाय का कार्य किया जाता है। अब इसके विभागों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक प्रश्न आ जाता है, कार्यालय किसे कहते हैं। कार्यालय का भी पता होना चाहिए। कार्यालय भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, कार्य प्लस आलय, जिसमें कार्य का अर्थ काम से होता है, आलय का अर्थ काम करने के स्थान से होता है। अब तक पढ़ा था व्यावसायिक कार्यालय के बारे में, ये पढ़ रहे हैं सिर्फ कार्यालय के बारे में। अति लघु में पूछ लेता है कार्यालय किसे कहते हैं। तो कार्यालय वह स्थान होता है जहां पर व्यवसाय से संबंधित कार्य की लिखापढ़ी की जाती है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कार्यालय वह स्थान है जहां पर सूचनाएं तैयार की जाती हैं तथा उनका आदान प्रदान किया जाता है तथा उनसे संबंधित कार्य किया जाता है। अब अपने प्रश्न पर ही आ जाते हैं। हम पढ़ रहे थे व्यावसायिक कार्यालय के विभाग। अब इसके विभागों को हम पढ़ते हैं। तो ये डायग्राम बनाएंगे, बहुत सुंदर डायग्राम है। व्यावसायिक कार्यालय के विभाग, तो व्यावसायिक कार्यालय में पूछताछ विभाग होता है, हिसाब किताब विभाग होता है, क्रय विभाग, केंद्रीय विभाग, योजना विभाग, अभिलेखा विभाग, संवेष्टन विभाग, पत्र व्यवहार विभाग, रोकड़ विभाग, विक्रय विभाग, प्रचार विभाग, अंक संग्रह विभाग, स्टोर विभाग, शिकायत विभाग। टोटल 14 विभाग होते हैं। और कभी कभी इनमें से ही अति लघु में 2 नंबर का पूछ लेता है, योजना विभाग बताइए, केंद्र विभाग बताइए। तो इनको अब अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पूछताछ विभाग। व्यापार में समय ही धन होता है, अतः समय को बचाने के लिए व्यावसायिक कार्यालय में पूछताछ विभाग बनाया जाना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले किसी भी व्यावसायिक कार्यालय में बनने वाला जो उत्पादन होता है, उसकी जानकारी हमें पूछताछ विभाग यानी इंक्वायरी रूम से ही लेनी होती है। क्योंकि सौदे की समस्याएं तथा उसके लेन देन की सारी जानकारियां हमें पूछताछ विभाग से ही प्राप्त करनी चाहिए या प्राप्त करनी होती है। इसलिए इस विभाग को स्थापित किया जाता है। अगला आपका हेडिंग आता है पत्र व्यवहार विभाग। पत्र व्यवहार का मतलब क्या होता है, जिस विभाग के अंदर बाहर से पत्र आते और हमारे यहां से पत्र जाते हैं। यह व्यावसायिक कार्यालय का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है। इस विभाग में आने व जाने वाले पत्रों की लिखापढ़ी की जाती है। लिखापढ़ी का मतलब है उनको चढ़ाया तथा उनको तैयार किया जाता है तथा जिस विभाग के लिए वो पत्र आया है, उस विभाग को वह पत्र हैंडओवर कर दिया जाता है। अगला आता है हमारा क्रय विभाग। क्रय यानी खरीदना। अगर हमें कोई भी माल खरीदना होगा तो उसके लिए हमें वहां के क्रय विभाग से ही संपर्क करना होता है। इस विभाग का कार्य व्यापारी की इच्छा के अनुसार माल को क्रय करना होता है। इस विभाग का कार्य होता है कि वह अच्छी व सस्ती किस्म की चीजें व्यापारियों को उपलब्ध करा सके, ताकि उनके ऊपर मतलब प्रोडक्शन अच्छा बन सके। अगला आता है विक्रय विभाग। व्यापार की सफलता इसी विभाग पर निर्भर होती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब तक माल नहीं बिकेगा तब तक अर्निंग भी नहीं होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण विभाग विक्रय विभाग होता है। इस विभाग का कार्य माल की बिक्री बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके लिए मधुर भाषी तथा चतुर प्रभावी की आवश्यकता होती है। इस विभाग के अंदर जिनकी नियुक्ति की जाती है वो मधुर भाषी और चतुर प्रवृत्ति के व्यक्ति होने चाहिए। अगला हेडिंग आता है हमारा केंद्रीय विभाग। केंद्रीय विभाग का मतलब होता है, केंद्रीय विभाग सभी विभागों का केंद्र बिंदु होता है। यह केंद्रीय विभाग सभी विभागों में समन्वय स्थापित करता है।
समन्वय का मतलब कोरिलेशन बनाना, एक दूसरे को आपस में जोड़ के रखना, एक तरीके से चैन के अंदर जुड़े रहने का कार्य करता है। यह विभाग कर्मचारी संबंधी समस्याओं का समाधान करता है तथा उनके लिए उचित निर्णय तथा निर्देशन उपयुक्त कराता है। अगला आता है प्रचार विभाग। प्रचार का मतलब होता है अपने माल का प्रचार करना, जगह जगह जाके उसका एडवर्टाइजमेंट करना। इसके लिए भी कार्यालय के अंदर अलग से विभाग बनाया जाता है। जनता तक चीजों को पहुंचाने के लिए प्रचार विभाग या विज्ञापन की आवश्यकता होती है। प्रचार विभाग का कार्य प्रचार करना होता है। आजकल प्रचार विभाग जो है व्यापार के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है, क्योंकि जब तक लोगों को जानकारी नहीं होती है तब तक वह चीजें नहीं खरीदते हैं। अगला आता है योजना विभाग। योजना का मतलब क्या होता है? प्लानिंग करना कि भविष्य में क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है। इस सभी के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है जो भविष्य निधि में सफलता प्राप्त करने के लिए प्लानिंग करता है। इस विभाग का कार्य जनता की आवश्यकता के अनुसार मांग तथा अनुमान लगाकर योजना बनाना होता है कि कब तक वस्तुओं का उत्पादन तथा कितना उत्पादन करना चाहिए। अगला हेडिंग आता है आपका अंक संग्रह विभाग। अंक संग्रह का मतलब क्या होता है? डाटा इकट्ठा करके रखना। इस विभाग का कार्य लिखा पढ़ी करना होता है। कितना माल आया, कितना माल गया, कितनी सैलरी देनी है, कितना कच्चा माल पड़ा है, कितना हमारा प्रोडक्शन हो गया है। इस विभाग का कार्य क्रय विक्रय संबंधी आंकड़ों को जोड़ना होता है तथा उसको रेखा चित्र बनाना होता है। बैलेंस शीट बनानी होती है, लाभ हानि खाते बनाने होते हैं। ये सभी अंक संग्रह विभाग के कार्य होते हैं। अगला आता है स्टोर विभाग। आजकल बड़े बड़े कारखानों में स्टोर विभाग की स्थापना की गई है। स्टोर का मतलब जो साल के अंत में जो माल बच जाता है उसको गोदाम में सुरक्षित रख दिया जाता है, तो वो सारा काम एक स्टोर विभाग के द्वारा ही किया जाता है। अगला हेडिंग आता है हमारा संवेष्टन विभाग। संवेष्टन का मतलब होता है पैकिंग करना। इस विभाग का कार्य माल का मजबूती से संवेष्टन यानी पैकिंग करना होता है और उसके बाद उसको ग्राहक को भेज दिया जाता है। ग्राहक को माल की अच्छी तरह बांधकर क्रेता का नाम आदि लिखकर उसे गाड़ी, सवारी, ट्रक आदि से भिजवाया जाता है। माल का संवेष्टन माल की किस्म के अनुसार किया जाता है। जैसा माल होता है उसी के हिसाब से उसकी पैकिंग की जाती है, जिससे कि उसको अच्छे प्रकार से उसके पास तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद इसके अंदर और हेडिंग है, जैसे कि रोकड़ विभाग। तो रोकड़ विभाग एक खजांची के अधीन होता है। खजांची यानी कैशियर, जो सभी विभाग की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने में तथा कैश को रखने का कार्य करता है। इसके बाद और हेडिंग आते हैं इसके अंदर, जैसे कि अभिलेखा विभाग। अभिलेख विभाग का क्या काम होता है? लेखा करना। लेखा किस तरीके का? बैलेंस शीट बनाना तथा उनको आगे चलाना होता है, जिससे कि अगले वर्ष में लाभ की गणना पिछले लाभ के आधार पर की जा सके।